हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं कि आप एग्जाम में ऑपरेशंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने भी वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले हेडिंग डालनी है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ऑपरेशंस और दूसरा मैनेजमेंट। तो ऑपरेशंस एक अलग शब्द हो गया, मैनेजमेंट अलग शब्द हो गया। तो पहले मैं आपको ऑपरेशंस के बारे में समझाता हूं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, फिर मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप ऑपरेशंस। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों? ऑपरेशंस। और आपको इस हेडिंग में लिखना है ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। अब इनपुट क्या होते हैं? रिसोर्सेज और मटेरियल, और आउटपुट क्या होते हैं? प्रोडक्ट और सर्विस। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो हमारे इनपुट हैं जिसे हम रिसोर्सेज और मटेरियल कहते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मिंग होना किसमें? आउटपुट में, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस में। मतलब रिसोर्सेज और मटेरियल का यूज करके हम प्रोडक्ट और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये हमारा ऑपरेशंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमारा ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशंस क्या है। रिसोर्सेज और मटेरियल का यूज करके प्रोडक्ट और सर्विस का प्रोडक्शन करना, ये हमारा ऑपरेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो आपको ऑपरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑपरेशंस में आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट जिसे हम रिसोर्सेज और मटेरियल कहते हैं इनटू आउटपुट, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालनी है मैनेजमेंट। तो दोस्तों, हम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। तब आप मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बेसिक बातें तो जानते ही होंगे, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। परंतु मैं जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये लिखवाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिखवाऊंगा, मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको समझाऊंगा कि मैनेजमेंट का यूज कैसे करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, मतलब ऑर्गेनाइज करना कि कहाँ से रिसोर्सेज हमें मिलेंगे, और उन रिसोर्सेज को कंट्रोलिंग करना ताकि अचीव हो सके हमारे गोल्स जो हमने बिजनेस के लिए डिसाइड किए हैं। इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? मैनेजमेंट कहेंगे। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स। तो दोस्तों, आपको मैनेजमेंट भी समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या है। डेफिनेशन कैसे देंगे आप मैनेजमेंट की, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन मैनेजमेंट की, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। क्योंकि आपको मैनेजमेंट समझ में आ गया, ऑपरेशन समझ में आ गया, अब ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है ये समझिए। तो हेडिंग डालिए दोस्तों ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और आपको इस हेडिंग में लिखना है मैनेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू मीट कस्टमर नीड्स। दोस्तों, मैनेजिंग को हम मेंटेन भी कह सकते हैं। दोस्तों, कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार मेंटेन करना गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को, यह हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कस्टमर की जो आवश्यकता है उसके अनुसार गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन है उसको यदि हम मेंटेन करते हैं तो ये एक्टिविटी हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहलाएगी। तो एक तो डेफिनेशन ये होगी ऑपरेशन मैनेजमेंट की, मैनेजिंग दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू मीट कस्टमर नीड्स। दूसरी दोस्तों डेफिनेशन हो सकती है हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट की, मैनेजिंग प्रोडक्शन टू डिलीवरी गुड्स एंड सर्विस। अब मैनेजिंग का मतलब आपको मैनेजिंग का मतलब दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेंटेन करना। अब दोस्तों जो गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन हो रहा है
और प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो मेंटेन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है पहले गुड्स एंड सर्विस का, फिर उसे डिलीवरी भी किया जा रहा है उसको जो हमारे कस्टमर हैं उनको। तो यह जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को जो मेंटेन करने की जो एक्टिविटी है, ये हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाती है। तो दूसरी डेफिनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैनेजिंग प्रोडक्शन टू डिलीवरी गुड्स एंड सर्विस। दोस्तों आप एक और डेफिनेशन और दे सकते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की, ये अच्छी डेफिनेशन है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना एंड सुपरवाइजिंग करना किसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस का। तो यह जो एक्टिविटी है, ये हमारी एक्टिविटी ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाती है। यदि हम प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, मतलब जो गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका हम एक सुपर विजन बनाते हैं, तो यह जो एक्टिविटी है ये हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाती है। अब की कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग होते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं। जैसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब इनपुट का मतलब तो मैं बता ही चुका हूँ कि रिसोर्सेज मटेरियल, और इसका प्रोसेस होके क्या बनता? आउटपुट, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस। तो यह भी हमारा क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे रिसोर्सेज है और जो हमारा मटेरियल है उसका प्रोसेस होगा हमारा आउटपुट बनना, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस बनना है। तो यह एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट, जिसे हम रिसोर्सेज कहते हैं, इनटू आउटपुट गुड्स एंड सर्विस। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ी देर पहले मैंने शुरू में आपको समझा दिया है। दूसरा हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है? मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। अब दोस्तों हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, तो जो रिसोर्सेज और मटेरियल हम यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज और मटेरियल बेकार होते हैं, बेकार निकल जाते हैं, मतलब वो अनयूज मटेरियल होता है। तो हम उसको कम कर सकते हैं। और या यदि हमारा बहुत सारा रिसोर्सेज और मटेरियल बेकार पड़ा है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, उसमें से बहुत सारा जो मटेरियल है वो बच जाता है, तो हम उसका यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है कि मिनिमाइज करना वेस्ट को एंड मैक्सिमाइज करना प्रोडक्टिविटी को, मतलब अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और जो हमारा रिसोर्सेज है, जो मटेरियल जो बेकार पड़ा है उसको कम करना। ये एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तीसरा दोस्तों इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? मीट कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे वो कस्टमर की आवश्यकता और एक्सपेक्टेशन के आधार पर करेंगे। मतलब कस्टमर क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसके आधार पर हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे, किसी प्रोडक्ट और सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे। वो भी किसके अनुसार? किसके अकॉर्डिंग? कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट के पार्ट होता है। दूसरा है, चौथा है दोस्तों हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैनेजिंग दी फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों आपने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर लिया, अब आप उसे एक कस्टमर के पास पहुंचाएंगे भी तो सही, तो ये भी तो एक प्रोसेस है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। तो प्रोडक्शन करना, फिर उसे किसी प्रोसेस के तहत कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना, तो ये क्या है? एक एक्टिविटी है ऑपरेशन मैनेजमेंट की। तो इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों पांचवा है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट। अब क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मीट। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इंश्योर करना कि जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड्स हो,
मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग हो, कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार हो। तो जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं तो उसमें क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। क्वालिटी की जो लेवल है उसको हमें ध्यान में रखना है कि वो क्वालिटी का जो लेवल है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हम प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अनुसार होना चाहिए, नीड्स के अनुसार होना चाहिए। तो ये भी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। छठा है दोस्तों कैपेसिटी प्लानिंग। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैनेजिंग रिसोर्सेज टू मीट डिमांड। मैनेजिंग का मतलब तब मैं बता चुका, मेंटेन करना रिसोर्सेज को, वो भी कस्टमर के डिमांड के अनुसार। हम रिसोर्सेज का जो यूज करें वो कस्टमर की डिमांड के अनुसार करें कि जितनी डिमांड है उसी के हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करें। ऐसा नहीं है कि कस्टमर की डिमांड कुछ और है, हम रिसोर्सेज ज़्यादा यूज कर रहे हैं और डिमांड कम है, तो ऐसा भी नहीं करना। तो कैपेसिटी प्लानिंग करना मतलब कैपेसिटी के अनुसार अपने रिसोर्सेज को यूज करना, डिमांड के अनुसार यूज करना, ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के पार्ट होता है। दोस्तों सातवां है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजिंग स्टॉक लेवल एंड मटेरियल। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो स्टॉक लेवल का मतलब ये है कि जो हम अब जैसे गुड्स एंड सर्विस हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हम किस लेवल का क्वालिटी रखेंगे, किस लेवल की क्वांटिटी रखेंगे, कितने हम मटेरियल यूज करेंगे, तो इसका मैनेजिंग करना, इसका मेंटेन करना भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के पार्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट के जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने समझा दिए, जैसे डेफिनेशन कैसे लिखनी है आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट की, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करना है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने सब आपको समझा दिया। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।